सोलो गाइज, तो आज क्रैक IBPS PO इन जस्ट 4 डेज सीरीज़ का डे 2 है और आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सिलॉगिज्म के मिसलेनियस पोर्शन। ऑल टाइप्स कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलॉगिज्म से। तो सिलॉग्स के 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको रिवीजन के लिए सही रहेगा, और एक रहेगा डायरेक्शन एंड सेंस का जो कि काफ़ी और पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सिलॉगिज्म का कि ओनली अ फ्यू पेंसिल आर पेन, फ्यू बॉक्स आर पेन, और ओनली अ फ्यू रबर्स आर पेन, ठीक है। तो सम रबर्स आर पेंसिल, तो सम रबर्स आर पेंसिल, तो सम रबर्स आर पेंसिल, और ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, तो ओनली फ्यू पेंसिल आर एन, तो ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, तो ये तो गलत है पहला, ये गलत। दूसरा सम बॉक्सेस आर नॉट पेंसिल, तो सम बॉक्सेस आर नॉट पेंसिल, तो बॉक्स सम बॉक्सेस पेन है और सम बॉक्सेस आर नॉट पेंसिल, तो ना ये भी नहीं है, तो यानी कि नाइदर नॉर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि सम ड्रामा आर आर्ट, ऑल पोएट्री इज़ फैंटेसी, ओनली फ्यू आर्ट आर फैंटेसी, सम फैंटेसी इज़ पोएट, तो कंक्लूजन क्या है, सम फैंटेसी इज़ पोएट्री, तो सम फैंटेसी इज़ पोएट्री। तो यहाँ पर फैंटेसी और पोएट्री का दिया हुआ है डायरेक्ट लिंक, हाँ, तो सम फैंटेसी इज़ पोएट्री सही है, पहला वाला, पहला सही है। ऑल दिया हुआ है, तो ऑल दिया हुआ है, तो ऑल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, सम फैंटेसी आर नॉट आर्ट, तो फैंटेसी जो है वो आर्ट नहीं है, तो सम फैंटेसी, तो सम आर्ट और नॉट फैंटेसी होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा, तो सम फैंटेसी आर आर्ट, सम फैंटेसी आर आर्ट, हाँ भाई सम फैंटेसी आर आर्ट होगा, तो सम ओनली फ्यू आर्ट आर फैंटेसी, तो सम फैंटेसी आर आर्ट, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कह रहा है कि ओनली फ्यू पिज्ज़ा आर पैनकेक्स, सम कोक आर पिज्ज़ा, सम पैनकेक्स आर नॉट केक। तो इसमें सम क्या पूछ रहा है कि सम कोक आर नॉट पैनकेक्स, तो कोक पिज्ज़ा, पिज्ज़ा पैनकेक, तो सम पैनकेक्स आर नॉट केक, सम केक आर नॉट पैनकेक्स, सम कोक, सॉरी केक बोल रहा, कोक आर नॉट पैनकेक्स, सम पैनकेक्स आर नॉट कोक, ना ज़रूरी तो नहीं है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, पता नहीं है। दूसरा सम पैनकेक्स आर पिज़्ज़ा, सम पैनकेक्स आर पिज़्ज़ा, तो पैनकेक्स आर पिज़्ज़ा, तो हाँ भाई ओनली फ्यू का दिया हुआ है। तीसरा सम पिज़्ज़ा आर कोक, सम पिज़्ज़ा आर कोक, सम पिज़्ज़ा, हाँ कोक आर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा आर कोक, यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद फिर ऑप्शन उसके बाद फिर क्वेश्चन है ये, सम ट्रेन आर प्लेन, ये वाला क्वेश्चन है, सम ट्रेन आर प्लेन, ओनली फ्यू प्लेन आर ट्रक, ओनली फ्यू ट्रक आर पेन ड्राइव, और कह रहा है कि सम ट्रक आर नॉट प्लेन, सम ट्रक आर नॉट प्लेन, तो सम ट्रक आर प्लेन दिया तो पहले ये गलत हो गया, साफा साफा गलत, और ट्रक आर प्लेन, सम दिया हुआ है, ऑल का दिया हुआ नहीं है, अच्छा ट्रेन सॉरी ट्रक बोल रहे हैं सॉरी, तो ट्रेन आर प्लेन दिया हुआ है, लेकिन ट्रक का कहाँ पर दिया हुआ है, ट्रक आर प्लेन, तो सम ट्रक आर नॉट प्लेन, नहीं सम प्लेन आर नॉट ट्रक होते तो गलत हो गया, और सो ऑल ट्रक आर प्लेन, तो यहाँ पर होना चाहिए, नहीं गलत नहीं होगा, तो ये मतलब कि पॉसिबिलिटी हो सकता है, पता नहीं है, और ये भी हो सकता है, यानी कि आइदर और, तो आइदर और हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर तो चलिए यहाँ पर ख़त्म होते हैं सिलॉग्स हमारे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टी इज़ ग्रेटर देन आर इज़ लेस देन पी, आर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एच, एंड सी इज़ ग्रेटर देन एच, एंड एच इज़ ग्रेटर देन पी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टी इज़ ग्रेटर देन एच, क्या है, टी इज़ ग्रेटर देन एच, हाँ दोनों हो सकता है, यानी कि आइदर और हो जाएगा पहला दूसरा, और आर इज़ ग्रेटर देन सी, तो ना यानी कि आइदर और, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द आंसर, आइदर और हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि P इज़ ग्रेटर देन W,
तो देखो पी इज़ ग्रेटर दैन डब्ल्यू है कहीं पर, तो हाँ पी इज़ ग्रेटर दैन डब्ल्यू हो जाएगा, पहला सही। दूसरा में देखो एच इज़ इक्वल टू के, तो एच इज़ इक्वल टू के, तो ना ग्रेटर का साइन आ गया तो फिर होगा नहीं। तीसरा टी इज़ ग्रेटर दैन ए, टी इज़ ग्रेटर दैन ए, तो हाँ भाई होगा, यानी कि 1 and 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब कह रहा है कि कंक्लूजन कह रहा है कि m इज़ ग्रेटर दैन h, m इज़ ग्रेटर दैन h, तो m इज़ ग्रेटर दैन h, तो क्या है सही में, तो m इज़ इक्वल टू i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू s, और s इज इक्वल टू k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू l इज इक्वल टू h, तो हाँ हो जाएगा, तो पहला वाला सही। और दूसरा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ तो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये यानी कि बोथ यानी कि 4 नंबर। और ये लास्ट क्वेश्चन P इज़, तो क्या कह रहा है, A इज़ इक्वल टू R, तो देखते हैं A इज़ इक्वल टू R दिया हुआ है, तो A इज़ इक्वल टू C है, और C इज़ इक्वल टू B है, और B इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ तो R, तो हाँ हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, आइदर और। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है इनइक्वालिटी भी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि देयर 9 मेंबर्स, 9 फैमिली मेम्बर्स है, पी से लेकर एक्स तक, ठीक है, 3 जनरेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फीमेल्स इज़ मोर दैन, फीमेल जो है वो ज़्यादा है, यानी कि फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा है मेल के अकॉर्डिंग, मुकाबले में, सॉरी। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि क्यू इज़ द डॉटर ऑफ वी, तो क्यू जो है वो वी की डॉटर है। हु इज़ द डॉटर ऑफ एक्स, जो कि खुद एक्स की बेटी है। तो डब्ल्यू इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो डब्ल्यू जो है इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो डब्ल्यू जो है वो इसके जो हस्बैंड या वाइफ जो भी, सॉरी मतलब वाइफ नहीं हस्बैंड होंगे, तो सिस्टर इन लॉ कह रहा है ना, तो यानी कि इसकी ननद होगी डब्ल्यू, सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। हु इज़ द आंट ऑफ टी, जो कि टी के आंट है, नहीं वी जो है वो टी की आंट है। क्या कर रहा है, डब्ल्यू इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, हु इज़ द आंट ऑफ टी, तो आंट है तो या तो इसका भाई होना चाहिए या तो फिर यहाँ पर होना चाहिए, ये ऐसे रखते हैं, तो वी इज़ द आंट ऑफ टी, ठीक है, ऐसे रखते हैं, वी इज़ द आंट ऑफ टी, वी इज़ द आंट ऑफ टी। उसके बाद फिर कह रहा है कि यू इज़ द नेफ्यू ऑफ पी, यू इज़ द नेफ्यू ऑफ पी, मतलब कि यू जो है वो भतीजा है पी का, ठीक है, मतलब इसका कोई सिस्टर या ब्रदर होगा, उसी का ना बाल बच्चा मतलब भतीजा होता है या भतीजी। यू इज़ द सन ऑफ आर, अब कह रहा है कि नेफ्यू ऑफ पी, पी जो है वो सन ऑफ आर है, मतलब कि ये जो है वो आर का बेटा है। उसके बाद पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, अब क्यू का मैटरनल अंकल यानी कि इसका कोई भाई होगा, यानी कि यही पी हो गया, पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वी क्यू इज़ इक्वल टू, ये बॉक्स है, ये ओ नहीं है, और इसकी बहन डब्लू, और ये हो गया पी, ई का नेफ्यू है, तो यानी कि इसी का बेटा हो जाएगा यू, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन हो गए, तो सिंपल सी बात है कि इसके जो ये होंगे फादर, मतलब कि फादर या मदर कोई भी अभी कंफर्म नहीं है। तो यू इज़ द सन ऑफ एस, तो यू इज़ द सन ऑफ एस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो यू इज़ द सन ऑफ एस, तो यू इज़ द सन ऑफ एस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यू इज़ द सन ऑफ एस, हु इज़ द सन इन लॉ ऑफ एक्स, हाँ भाई सन इन लॉ ऑफ एक्स हो गया। टी एंड आर द सेम जेंडर, अब टी और आर का सेम जेंडर है बोल रहा, तो टी कहाँ जाएगा, तो वी मतलब टी, वी का नेफ्यू, अब पी जो है वो बैचलर बोला है ना, पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, अनमैरिड कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ वी। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल पेरेंट नहीं है होना चाहिए, ठीक ना, तो सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए, तो पी और डब्ल्यू तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि सिस्टर इन लॉ, मतलब कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि पति की बहन को ही सिस्टर इन लॉ बुलाते हैं, भाई के बीवी को ही बुलाते हैं, यानी कि ये आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि डब्ल्यू, और इन दोनों का बेटा कौन है, यू इज़ द सन ऑफ, नहीं यू नहीं, टी, टी जो है बेटा या बेटी अभी कंफर्म नहीं है। अब कि देखो अब क्या, अब यहाँ इन तीनों का कैसे निकलेगा, हम लोग का जेंडर पता नहीं इन तीनों का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ हम लोग पहले ही पॉइंट क्या लिखे थे, फीमेल इज़ ग्रेटर दैन एम, तो
कितने हैं, 1 2 3 फीमेल और 1 2 3, वाह। तो अब किसी दो को हम लोग को मेल करना पड़ेगा, फीमेल करना पड़ेगा, यानी कि ये और ये दोनों का सेम जेंडर है, यानी कि आर भी फीमेल और टी भी फीमेल, तो यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, मेल, यानी कि ये हम लोग का बन गया ब्लड रिलेशन। तो फाइनली अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन में, डायरेक्शन के क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज़ टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर, मतलब कि ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ईस्ट की ओर जाता है 6 किलोमीटर, ठीक है, टू रीच पॉइंट बी। ए से जाता है, बी पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि एंड देन टर्न्स राइट, उसका टर्न राइट करके 4 किलोमीटर इधर आता है टू रीच सी। उसके बाद फिर कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही लेफ्ट, इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर यहाँ चलता है टू रीच पॉइंट डी, एंड देन टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट मतलब इस साइड हो गया, नॉर्थ वेस्ट, सच दैट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट सच दैट इट पासेस थ्रू बी, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट से होते हुए यहाँ पास होते हुए जाता है, अगेन passes through B again and goes for 15 किलोमीटर till reach point, यानी कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा 15 till he reach the point E, till he reach point E पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब ई से देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं ना है कि इसके सामने ले जाने कहाँ पर, यहीं पर छोड़ देना ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ई, फ्रॉम पॉइंट ई ही टर्न टुवर्ड्स द साउथ, फ्रॉम पॉइंट ई टर्न टुवर्ड्स द साउथ एंड गोज़ 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एफ सच दैट ही पासेस फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच पॉइंट एफ। अच्छा, यहाँ होने का, यहाँ ई आ गया और उसके बाद यहाँ से होते हुए साउथ गया, पासेस ए एंड गोल्स फॉर 12 किलोमीटर सच दैट ही पासेस फ्रॉम पॉइंट ए इन बिटवीन, मतलब कि बीच में ये अंतराल, तो यानी कि एफ़ कहाँ पर आना चाहिए, तो अब देखना पड़ेगा ऐसे। अब ये 4 और 3 ट्रिपलेट है पता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, अरे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना 25 का रूट अंडर करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा 100, और यहाँ 6 का स्क्वायर 36, तो माइनस करें 64, यानी कि यहाँ 8, ये 8 हो गया, तो कितना बोला है 12 किलोमीटर, यानी कि ये 4 हो गया, तो हो गया यहाँ पर एफ पॉइंट फ्रॉम एफ। उसके बाद फिर यहाँ एफ से बोल रहा है टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स 3 किलोमीटर टू फाइनली रीच जी, फाइनली जी में पहुँच गया, ठीक है। सो ये थे कंप्लीट, मैंने हर टाइप्स के मिसलेनियस क्वेश्चन को कवर किया इसमें, तो प्लीज़ इसे आप अपने IBPS PO एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसे कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।